जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। कई सारी कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आया है दोस्तों, सोचा आप लोगों को दे दूं। प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी आपका अगर इसमें से शेयर कोई भी होगा तो। कैनरा बैंक अगर है तो भी सब्सक्राइब करिए। 151 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड करा है। 2.5% के आसपास का यह कंपनी देती है हम लोगों को डिविडेंड। अभी इसका रिजल्ट डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट इसका आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग तो जस की तस यहाँ पे बनी हुई है, जो कि आप लोग देख सकते हो। चेंज हुआ है एफआईआई की होल्डिंग में। एफआईआई की होल्डिंग पहले 11.9% हुआ करती थी सितंबर 2025 में। अभी की बात करेंगे तो अभी जो है 14.6% के आसपास इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न बदलता हुआ नजर आ रहा है एफआईआई का। तो थोड़ा सा कह लीजिए कि बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। 3-3.5% के आसपास एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। वहीं पे बात करेंगे डीआईआई की होल्डिंग की, तो डीआईआई की होल्डिंग भी यहाँ पे थोड़ी सी घटी है। 12 पॉइंट जो है 23% के आसपास होल्डिंग थी पिछले क्वार्टर में, जो कि अब घट के यहाँ पे 10.4% के आसपास हो चुकी है। वहीं पे पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी घटती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे 13% से घट के 12% यहाँ पे हो चुकी है। आप लोग इसको देख सकते हो। तो इस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आया है। बाकी आगे कंपनी डिविडेंड घोषित करेगी, रिजल्ट घोषित करेगी, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी 600 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 5% के आसपास का यह कंपनी देती है हम लोगों को डिविडेंड। इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग जस की तस इसमें बनी हुई है, लगभग 62%। एफआईआई की होल्डिंग की बात करेंगे, एफआईआई की होल्डिंग भी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1.3% से बढ़ के जो है 1.54% के आसपास यहाँ पे आ गई है। तो इसको भी देख लीजिएगा। कुल मिला के एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी है। डीआईज की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है। डीआईज की होल्डिंग की बात करेंगे तो 4.92% स्टेक था, जो अब बढ़ के 4.69% हो चुका है। सॉरी, घट चुका है, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे पब्लिक की, तो पब्लिक की होल्डिंग जस की तस बनी हुई है। गवर्नमेंट की होल्डिंग भी जस की तस बनी हुई है और पब्लिक की होल्डिंग भी जस की तस यहाँ पे बनी हुई है। जेबीएम ऑटो की बात करेंगे, 614 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। छोटा सा यह भी कंपनी डिविडेंड देती है। इसका भी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो प्रमोटर की होल्डिंग जस की तस बनी हुई है 67.5% स्टेक के साथ। वहीं एफआईआई की बात करेंगे, एफआईआई की होल्डिंग भी जस की तस बनी हुई है। वहीं पे पब्लिक की भी बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग जस की तस यहाँ पे बनी हुई है। कोई भी खास चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है जेबीएम ऑटो में। चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है शक्ति पंप लिमिटेड में। 685 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ इसका भी दिख रहा है दोस्तों। और यह कंपनी का भी देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट अभी आया है। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें भी जस की तस बनी हुई है। एफआईआई की होल्डिंग में थोड़ी सी गिरावट आई है। 5.6% से घट के 5.3% स्टेक जो है वो हो गया है। लगभग 0.3% के आसपास जो है एफआईआई की होल्डिंग घटती हुई नजर आ रही है। डीआईज की बात करेंगे, डीआईज की होल्डिंग थोड़ी सी घटती हुई नजर आ रही है। 6.7% स्टेक था, जो कि 6.3% के आसपास स्टेक हो चुका है। तो 0.4% के आसपास इसका भी स्टेक घटता हुआ नजर आ रहा है। पब्लिक की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पब्लिक की भी होल्डिंग हम लोगों को बढ़ती हुई देखने के लिए मिल रही है। 37.37% से बढ़ के जो है 38 पॉइंट मतलब 1% के आसपास स्टेक यहाँ पे हो चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मतलब पब्लिक की बड़ी है और एफआईआई डीआईज की होल्डिंग घटती हुई नजर आ रही है। कोल इंडिया की बात करेंगे दोस्तों, तो 418 रुपया ट्रेड करा है। 6.6% के आसपास का यह कंपनी देती है हम लोगों को डिविडेंड। रिजल्ट डेट वोट आएगा तो मैं आप लोगों को सबको अपडेट दूंगा। फिलहाल में इसका रिजल्ट डेट वोट कुछ भी नहीं आया है। 63% के आसपास जो है यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बनी हुई है। और सरकार की कह लीजिए एक तरीके से यहाँ पे होल्डिंग बनी हुई है, ठीक है ना, सरकार की होल्डिंग है। वहीं पे बात करेंगे अगर एफआईआई की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगभग 7.9% से बढ़ के 8.2% के आसपास स्टेक इसका जो है वो हो गया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। डीआईज की होल्डिंग की बात करेंगे, डीआईज की होल्डिंग थोड़ी सी घटती हुई नजर आ रही है। 22.8% से घट के 22.5% के आसपास स्टेक हो गया है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग लगभग 6% के आसपास जस की तस बनी हुई है। शेयर होल्डर की संख्या में बढ़ोतरी आई है। 23 लाख से 27 लाख इनके जो है टोटल शेयर होल्डर बढ़ चुके हैं। क्योंकि ये इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि कंपनी का वो भारत कोकिंग कोल का आईपीओ आया है। उसके वजह से जो है इलिजिबल होने के लिए सभी लोगों ने यहाँ पे इसके शेयर को खरीदा है, इसकी वजह से, ताकि उसमें शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकें।
अगला शेयर आ जाएगा सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड, 13 रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है दोस्तों। इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आया है। प्रमोटर की होल्डिंग 50.5% जस की तस बनी हुई है। एफआईआई की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, 0.10% से बढ़ के 0.26% के आसपास हो चुका है। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, 59.33% से घट के 49.17% हो चुकी है। नंबर में भी थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, लगभग कह लीजिए कि यहाँ पे 10,000 के आसपास। रिको ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड का भी देखेंगे, 127 रुपया करेंट प्राइस है। इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आ गया है दोस्तों। 50% इसमें भी प्रमोटर की होल्डिंग बनी हुई है। एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे घट गई है, 3% से एफआईआई की होल्डिंग घट के 2% हो चुकी है। 1% एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे घट गई है। वहीं पे बात करेंगे डीआई की, तो डीआई की होल्डिंग कुछ खास यहाँ पे है नहीं। पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे थोड़ी सी जो है हम लोगों को यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एफआईआई की घटी है तो पब्लिक की बढ़ गई है। वहीं 46.5% से बढ़ के जो है 47.5% के आसपास यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एनएचपीसी लिमिटेड 82 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 2.25% के आसपास का यह कंपनी देती है हम लोगों को डिविडेंड वुडेंट। इसका भी अभी रिजल्ट डेट हो तो चलिए, हाँ रिजल्ट डेट इसका 4 फरवरी 2026 को अनाउंस किया गया है। इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आ गया है दोस्तों। 67.4% प्रमोटर की होल्डिंग बनी हुई है। एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे 10% से बढ़ के 10.5% के आसपास हो चुकी है। वहीं पे डीआई की होल्डिंग की बात करेंगे तो 10.5% से घट के 10.3% हो चुकी है। वहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का भी 1% के आसपास होल्डिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, 10.88% से घट के 10.76% के आसपास हो चुकी है। कल्याण ज्वेलर लिमिटेड का भी यहाँ पे अपडेट आ रहा है, 500 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है दोस्तों। इसका भी अगर रिजल्ट डेट की बात करेंगे तो 6 फरवरी 2026 को कंपनी ने अपना रिजल्ट डेट अनाउंस किया है दोस्तों। इसका भी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग जस की तस बनी हुई है, 63% के आसपास। एफआईआई की भी होल्डिंग अभी दिसंबर में जस की तस बनी हुई है। डीआई की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, 14.5% से बढ़ के 15.25% हो चुकी है। वहीं पे पब्लिक की होल्डिंग 8.5% से घट के 8% से भी नीचे आ चुकी है। और कुछ बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर में भी गिरावट आई है। हिंदुस्तान कॉपर की बात कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 521 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। यह भी कंपनी छोटा सा डिविडेंड हम लोगों को देती है, अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम ट्रेड होता है। रिजल्ट डेट इसका अभी अनाउंस नहीं हुआ है दोस्तों। 66% प्रमोटर की होल्डिंग है, सरकार की कह लीजिए एक तरीके से होल्डिंग है इसमें। और 5% से बढ़ के एफआईआई की होल्डिंग 6.5% हो चुकी। तो कुल मिला के एफआईआई की होल्डिंग की बात करेंगे तो 1.5% एफआईआई की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। एफआईआई की होल्डिंग बढ़ने का मतलब होता है कि एफआईआई का थोड़ा सा भी पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट में आप लोग देख ही रहे हो कि एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं। तो जब एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट गिर रहा है। तो जिन स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं एफआईआई, उसको पॉजिटिव माना जाता है कुल मिला के, ठीक है ना। डीआईआई की होल्डिंग 6% से घट के 5.5% हो चुकी है। वहीं पे पब्लिक की होल्डिंग जो है लगभग 23% से घट के जो है 22% के आसपास आ चुकी है। शेयर होल्डर में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, लगभग 2 लाख शेयर होल्डर जो है हिंदुस्तान कॉपर के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बढ़िया सा मोमेंटम आया है, तो जब मोमेंटम आता है तो रिटेल इन्वेस्टर शेयर के पीछे भागते ही भागते हैं। तो ये इसी का ही कारण है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, आगे भी कोई अपडेट आएगा आप लोगों को बताऊंगा सबको, ठीक है ना।